हाँ जी गाइस, क्या हाल है। सो टुडे वी आर गोइंग स्टार्ट आवर टॉपिक स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ये पेपर 4 का टॉपिक है एंड बहुत ऑब्वियस होता है कि इसका सवाल पेपर के अंदर आता है। सो दिस इज़ अ वेरी गुड टॉपिक, बहुत इजी टॉपिक है अगर इसको सही अच्छे तरीके से आप लोग समझ लोगे, ठीक है। बट अगर आप इस टॉपिक के अंदर ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ें रखोगे ना, तो इतने अच्छे तरीके से आपको टॉपिक नहीं समझ आएगा। बट द थिंग इज़ कि मैं जिस तरीके से आपको काम करवाऊँगा, अगर आपने वही चीज़ें वही तरीके फॉलो किए ना, तो इंशाल्लाह इस टॉपिक में आपको कोई भी नहीं रोक सकेगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझाऊंगा, बट मैं ये चीज़ कहना चाह रहा हूँ कि इस टॉपिक में, इस चैप्टर के अंदर सारे के सारे फार्मूला है। लाइक फार्मूलाज यूज़ करके आप आराम से इस टॉपिक के अंदर फुल मार्क्स गेन कर सकते हो। लाइक इस चैप्टर में होता क्या है, मैं आपको पहले वो बता देता हूँ, देन उसके बाद आगे बात कर लेते हैं, ठीक है। सो बेसिकली होता ये है कि जितने भी बिजनेसेस होते हैं ना, जो भी प्रोडक्शन बिजनेसेस होते हैं, वो बनाते हैं हर साल बजट, मतलब अपना साल का प्लान बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये कहते हैं कि यार हम इतने नंबर ऑफ़ यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स से वो कहते हैं कि हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, एंड उन यूनिट्स बनाने पे हमारा डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा, ठीक है, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी लगेगी, एंड उनका लाइक हमारा उनसे हम जो सेल्स करेंगे उन यूनिट्स को, हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना आएगा, ठीक है। तो ये वो बजट करते हैं। लाइक वो कहते हैं, मिसाल के तौर पे वो कहते हैं कि यार हम 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, 10,000 यूनिट्स पे हमारा जो सेल्स रेवेन्यू बनेगा, लेट्स से वो कहते हैं कि हमारा 3 लाख का बनेगा, ठीक है। हमारी जो उस पर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो लेट्स से 50,000 की आएगी। लेट्स से वो कहते हैं कि उनका जो डायरेक्ट लेबर आएगा वो उस पर 30,000 का आएगा 10,000 यूनिट्स पे। लेट्स से वो कहते हैं उनका जो डायरेक्ट मटेरियल आएगा वो 1 लाख का खर्चा आएगा उस पर, ठीक है। तो एट द स्टार्ट ऑफ एवरी ईयर हर बिजनेस क्या करता है कि यार उनका बजट बनता है जिसमें वो फोरकास्ट करते हैं सब कुछ। लाइक उन्होंने कितने यूनिट्स बनाने हैं, उन्होंने कितना डायरेक्ट मटेरियल बनाना है, उन्होंने कितना डायरेक्ट लेबर, लाइक डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा उन यूनिट्स के ऊपर, डायरेक्ट लेबर कितना लगेगा, कितनी फिक्स्ड कॉस्ट लगेगी उन यूनिट्स को बनाने में, एंड कितना सेल्स रेवेन्यू लगेगा। अब होता ये है कि ये जो अपना बजट बनाते हैं, एक तो ये इन्होंने बजट बना लिया, ठीक है। उसके बाद साल के दौरान जो काम होता है उसको कहते हैं उनकी जो एक्चुअल परफॉर्मेंस होती है ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस। उन्होंने जो एक्चुअल के अंदर यूनिट्स बनाए हैं, लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने फोरकास्ट किया था वो 10,000 यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है। बट इन रियलिटी उन्होंने क्या पता 12,000 यूनिट्स बनाए हों, क्या पता 8,000 यूनिट्स बनाए हों, ठीक है। एंड उन 8,000 यूनिट्स पे जो डीएम एक्चुअल के अंदर लगा होगा, डीएल जितना एक्चुअल में लगा होगा, फिक्स्ड कॉस्ट जितनी एक्चुअल में लगी होगी, और उनसे सेल्स रेवेन्यू जो आया होगा एक्चुअल में, लाइक एक होती है बजटेड, लाइक दिस इज व्हाट दे हैव थॉट, ठीक है। बजटेड का मतलब है जो उन्होंने सोचा जिस हिसाब से, और एक्चुअल का मतलब है जो हकीकत में हुआ। उन्होंने क्या पता सोचा हो कि उनके 10,000 यूनिट्स बनाने पे खर्चा आया हो 1 लाख डायरेक्ट मटेरियल का, बट इन रियलिटी क्या पता उन्होंने 12,000 यूनिट्स बनाए हों और उन 12,000 यूनिट्स पे उनका खर्चा आया हो 10 लाख का। वी कैन लाइक कुछ भी हो सकता है ना एक्चुअल के अंदर, तो ये तो बजटेड है। अब बेसिकली इस चैप्टर के अंदर होता ये है कि आप बजटेड डेटा को, जो आपने सोचा था, उसको कंपेयर करते हो एक्चुअल के साथ, ठीक है। एंड आप लाइक फाइंड आउट करते हो उससे कि आपको पता चल सके कि यार आप कहाँ कहाँ पे चीज़ें बेहतर कर सकते हो, ठीक है। और आपको ये भी पता चलता है कि आप
आपका जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंसेस आ रहे हैं आपकी सोच में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में, वो कहाँ कहाँ पे आ रहे हैं, एंड देन यू कैन करेक्ट दोज थिंग्स, जो आपसे गलतियाँ हो रही हैं वो आप बेहतर कर सकते हो, बिकॉज बजट इज़ व्हाट यू हैव थॉट, एक्चुअल इज़ व्हाट हैज़ एक्चुअली हैपेंड। ठीक है, तो इन दोनों को आप कंपेयर करोगे, ठीक है, तो उसके बाद आप आइडिया ये ले सकते हो कि जो आपने जो आपकी सोच थी वो कहाँ पे गलत थी, कहाँ पे आप करेक्ट हो सकते हो, फिर आप आगे के लिए वो चीज़ें, वो गलतियाँ नहीं दोहराओ। ठीक है, तो बजाय इसके कि मैं बातें करता रहूँ, मैं ना आपको एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है उसके थ्रू बहुत अच्छा समझा सकता हूँ। ये एक एग्ज़ाम्पल है, मैंने आपके सामने लिखी हुई है। अगर आप इस एग्ज़ाम्पल को कॉपी कर लोगे ना तो दैट विल मेक योर लाइफ ईजियर। ठीक है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का असल मतलब क्या है, एंड यू विल गेट टू नो। मुझे सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट दे दो एंड मैं आपको सारा सही से एक्सप्लेन भी कर दूंगा। देखो, सीन ये है कि दिस इज़ योर बजटेड डेटा। उन्होंने आपको ये बजटेड डेटा दिया है। उन्होंने साल के स्टार्ट में प्लान किया कि वो इस साल 10,000 यूनिट्स बनाएंगे। ठीक है, उन 10,000 यूनिट से उनका जो सेल्स रेवेन्यू होगा वो 250,000 का होगा, 2,50,000 वो उनसे, उन यूनिट्स में से कमाएंगे। कैन यू टेल मी द बजटेड सेलिंग प्राइस, मतलब उन्होंने क्या सोचा था कि हम किस रेट पे बेचेंगे? मेरे ख्याल से अगर मैं इन नंबर ऑफ़ यूनिट्स को, ये जो मेरे नंबर ऑफ़ यूनिट्स हैं 10,000 के, इनको डिवाइड करूं, 250,000 को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ़ यूनिट्स पे, तो मुझे पता चल जाएगा कि उनकी बजटेड सेलिंग प्राइस क्या थी। ठीक है, ऐसे थोड़ी होता है ना कि वो टोटल टोटल वैल्यू थोड़ी लेंगे। वो पहले नंबर ऑफ़ यूनिट्स फाइंड आउट करेंगे एंड देन उसके बाद एक सेलिंग प्राइस रखेंगे, जिस सेलिंग प्राइस के साथ इन 10,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे एंड उनको पता चलेगा कि उनका सेल्स रेवेन्यू 10,000 यूनिट से क्या आएगा। ठीक है, सो अगर मैं ये जानना चाहूँ कि उनकी सोच के मुताबिक उनकी सेलिंग प्राइस क्या थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं 250,000 को डिवाइड कर दूं इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर, तो मुझे पता चल जाएगा कि उनकी जो सेलिंग प्राइस थी वो थी $25। उन्होंने सोचा था कि वो $25 का बेचेंगे। ठीक है, सेम इज़ द केस विद डायरेक्ट मटेरियल। उन्होंने सोचा कि वो इतने यूनिट्स बनाएंगे, ठीक है, उन यूनिट्स से इतना उनको रेवेन्यू अर्न होगा। अब एक काम जो हमने खुद एक्स्ट्रा किया है वो ये किया है कि हमने ये फाइंड आउट कर लिया कि उन्होंने क्या सेलिंग प्राइस पर यूनिट सोची होगी। ठीक है, वो $25 होगी। सेम इज़ द केस, अब उन्होंने बोला कि 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो उनका डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो 1 लाख का लगेगा। ठीक है, 10,000 यूनिट्स के ऊपर उनके अकॉर्डिंग उनका जो डायरेक्ट मटेरियल लगेगा वो 1 लाख का लगेगा। तो इट मीन्स कि उनका पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? कैन वी फाइंड आउट कि पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना लगेगा? 10,000 यूनिट्स के ऊपर अगर 1 लाख लग रहा है, तो कैन आई से दिस थिंग कि एक यूनिट के ऊपर उनका जो डायरेक्ट मटेरियल लग रहा है वो $10 लग रहा है। बिकॉज अगर 10 लाख लग रहा है एक यूनिट के ऊपर, तो नहीं, 10 लाख, 10 लाख नहीं, सॉरी, 10,000 यूनिट्स के ऊपर अगर 1 लाख लग रहा है, तो एक यूनिट के ऊपर आई कैन से दिस थिंग कि $10 लगेगा। ठीक है, आई सिंपली व्हाट आई डिड इज कि इस 1 लाख को मैंने डिवाइड कर दिया है इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर, तो मुझे पता चल गया कि एक यूनिट पे कितना लगेगा। ठीक है, उनके हिसाब से जो डायरेक्ट लेबर है इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर, जो डायरेक्ट लेबर है वो लगेगा 50,000। ठीक है, 10,000 यूनिट्स के ऊपर। तो इट मीन्स कि उनके हिसाब से एक यूनिट के ऊपर जो डायरेक्ट लेबर लगेगा वो $5 लगेगा। ठीक है, उनके हिसाब से जो 10,000 यूनिट्स के ऊपर फिक्स्ड कॉस्ट आएगी वो 30,000 आएगी। ठीक है, 30,000 आएगी फिक्स्ड कॉस्ट 10,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है,
तो एक यूनिट के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट आएगी वो मेरे हिसाब से, अगर मैं इस 30,000 को इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर डिवाइड कर दूं, तो व्हाट आई कैन गेट इज $3 पर यूनिट। मैं अभी एक दफ़ा आपको दोबारा भी बताता हूँ। देखो, उन्होंने सोचा था कि वो बनाएंगे 10,000 यूनिट्स, ठीक है। उन 10,000 यूनिट्स को वो सेल करेंगे अकॉर्डिंग टू $25 एंड उनका सेल्स रेवेन्यू आएगा 2,50,000, ठीक है। और डायरेक्ट मटेरियल पे उनका जो खर्चा एक यूनिट का आएगा वो $10 आएगा, एंड जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा आएगा वो 1,00,000 आएगा, ठीक है। 10,000 यूनिट्स पे जो टोटल खर्चा आएगा वो 1,00,000 आएगा, सही है। डायरेक्ट लेबर के ऊपर $5 पर यूनिट खर्चा आएगा, ठीक है। बट इन टोटल जो 10,000 यूनिट्स के ऊपर खर्चा आएगा वो $50,000 आएगा, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट का एक यूनिट के ऊपर $3 आएगा एंड 10,000 यूनिट्स के ऊपर $30,000 आएगा, ठीक है। दिस इज व्हाट दे हैव थॉट, मतलब ये उनकी सोच थी कि इस तरीके से होगा। अब एक काम हुआ है एक्चुअल, एक्चुअल के हिसाब से ये परफॉर्मेंस हुई है। एक्चुअल के अंदर तो उन्होंने, पहली बात ये है कि उन्होंने 10,000 यूनिट्स बनाए ही नहीं, उन्होंने बनाए हैं 12,000 यूनिट्स, ठीक है। तो पहला फड्डा तो यहीं पे हो गया कि उन्होंने सोचे 10,000 यूनिट्स थे, बट इन रियलिटी उन्होंने 12,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अब 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो उनका डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो लगा है 1,08,000 का, ठीक है। मतलब 12,000 यूनिट्स बनाने में जो उनका डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो लगा है 1,08,000 का। तो कैन यू टेल मी कि पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा होगा? पर यूनिट, एक यूनिट का डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा होगा? तो फॉर दैट, अगर मैं इस 1,08,000 को डिवाइड करूं 12,000 पे, तो आई कैन गेट कि मेरा पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल क्या होगा। अगर मैं 1,08,000 को, जो टोटल डायरेक्ट मटेरियल है, वो टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स जो मेरे 12,000 हैं उन पे डिवाइड करूंगा, तो आई विल गेट टू नो कि मेरा जो पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो $9 लगा है, ठीक है, एक्चुअल के अंदर। अब सीन ये है, डायरेक्ट लेबर मैं ये लिखता हूँ, हाँ, बट मैं थोड़ा सा ये कह रहा हूँ कि गंद मन ना बचे, तो इस वजह से मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ। देखो, अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये है कि डायरेक्ट लेबर, उनका जो 12,000 यूनिट्स के ऊपर टोटल डायरेक्ट लेबर लगा है एक्चुअल के अंदर, दिस इज एक्चुअल डेटा, ठीक है। तो जो एक्चुअल के अंदर उनका डायरेक्ट लेबर लगा है वो 72,000 लगा है, 72,000, ठीक है। अब कैन वी फाइंड आउट कि पर यूनिट डायरेक्ट लेबर किस लिए लगा? ये सारी जो मेहनत मैं आपको करवा रहा हूँ ये एक पर्पस के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ये नहीं समझना कि हम पर यूनिट क्यों निकाल रहे हैं, तो ये मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों निकाल रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट लेबर जो लगा है वो 72,000 का लगा है 12,000 यूनिट्स के ऊपर। तो पर यूनिट डायरेक्ट लेबर जो आपका लगा है वो लगा है $6, ठीक है। व्हाट आई सिंपली डिड इज, मैंने इस 72,000 को डिवाइड कर दिया इन 12,000 यूनिट्स के ऊपर, तो मुझे पता चल गया कि एक यूनिट के ऊपर मेरा कितना डायरेक्ट लेबर लगा है। फिक्स्ड कॉस्ट को अगर मैं देखूं तो मेरी 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है वो 48,000 आई है एक्चुअल के अंदर, अकॉर्डिंग टू माई एक्चुअल डेटा, दिस इज एक्चुअल डेटा ऑल। तो 48,000 अगर 12,000 यूनिट्स पे आई है तो एक यूनिट के ऊपर मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी आएगी? मेरे हिसाब से अगर मैं 48,000 को डिवाइड कर दूं 12,000 पे, तो आई विल गेट टू नो कि मेरी फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है। तो वो आती है, अगर मैं 48 को 12 पे डिवाइड करूं तो वो मुझे पता चल जाएगा कि $4 मेरी फिक्स्ड कॉस्ट आएगी। अब लास्ट चीज़ रह गई है सेल्स रेवेन्यू। अब सेल्स रेवेन्यू जो है, उन्होंने 12,000 यूनिट्स सेल किए हैं एंड 12,000 यूनिट्स को सेल करने से जो उनका रेवेन्यू अर्न किया है
वो किया है 360,000, ठीक है, 360,000। अब जो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है, पर यूनिट सेलिंग प्राइस वो कितनी आई है आपके पास? पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है? लाइक अगर मैं 12,000 यूनिट्स को सेल करके 3,60,000 कमा रहा हूँ, तो एक यूनिट सेल करके मैं लाइक 360,000 को अगर डिवाइड कर दूँ 12,000 यूनिट्स पे, तो मुझे पता चल जाएगा पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितनी है। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि $30 मेरी जो है ना वो पर यूनिट सेलिंग प्राइस है। व्हाट आई सिंपली डिड इज़ कि मैंने अपने टोटल रेवेन्यू को जो मैंने 12,000 यूनिट्स पे कमाया है वो 12,000 यूनिट्स पे डिवाइड किया है, तो मुझे पता चल गया कि एक यूनिट से मुझे कितना रेवेन्यू अर्न हुआ है, ठीक है। तो देखो, अब एक चीज़ ज़रा गौर से समझ लो। दिस इज़ लाइक, ये जो डेटा है ना, दिस इज़ योर बजट, ये आपने प्लान किया था, ठीक है। एंड ये जो डेटा है ये एक्चुअल के अंदर हुआ है। बजट के हिसाब से आपने सोचा था कि आप 10,000 यूनिट्स बनाओगे, ठीक है। एंड उन 10,000 यूनिट्स पे आपका इतना खर्चा आएगा डायरेक्ट मटेरियल का, इतना खर्चा आएगा डायरेक्ट लेबर का, इतना फिक्स्ड कॉस्ट का, एंड ये आप इतना सेल्स रेवेन्यू कमाओगे। एक्चुअल के अंदर आपने 10,000 यूनिट्स नहीं बनाए, एक्चुअल के अंदर आपने 12,000 यूनिट्स बनाए, ठीक है। अब एक्चुअल के अंदर 12,000 यूनिट्स पे जो डायरेक्ट मटेरियल लगा है वो इतना लगा है, डायरेक्ट लेबर इतना लगा है, फिक्स्ड कॉस्ट इतनी लगी है, एंड 12,000 यूनिट से आपको जो रेवेन्यू अर्न हुआ है वो इतना हुआ है। एंड एक काम हमने ये किया कि बजट की भी हमने लाइक जो रेट्स हैं बजट के, सेल्स रेवेन्यू की जो सेलिंग प्राइस है वो भी निकाल ली है अकॉर्डिंग टू अवर बजट, और डायरेक्ट मटेरियल की जो पर यूनिट कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू अवर बजट ये भी निकाल ली है, एंड डायरेक्ट लेबर की जो कॉस्ट है अकॉर्डिंग टू अवर बजट वो भी निकाल ली है, लाइक पर यूनिट कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट भी पर यूनिट हमने निकाल ली है, ठीक है। एंड एक्चुअल की भी हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली आपके सामने। अब जो चीज़ मैंने आपको समझानी है, आप पहले एक काम करते हैं एंड देन उसके बाद ये करते हैं। कैन यू टेल मी माई बजटेड प्रॉफिट? लाइक मुझे बजटेड प्रॉफिट कितना होगा? लाइक व्हाट आई मीन टू से इज़ कि अगर मैं इस रेवेन्यू में से, देखिए जो मेरा रेवेन्यू है 250,000 का, ये देख रहे हो, ये 250,000 का जो मेरा रेवेन्यू है, इसमें से अगर मैं ये डायरेक्ट मटेरियल की कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर दूं, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा जो प्रॉफिट आया है अकॉर्डिंग टू माय बजट, जो मुझे प्रॉफिट होना चाहिए था इन 10,000 यूनिट्स के ऊपर, वो कितना होगा। तो इफ़ आई डू दिस थिंग, लाइक मैं अगर 2,50,000 में से ये सारी कॉस्ट माइनस कर दूं, तो आई विल गेट टू नो कि मेरा जो बजटेड प्रॉफिट है ना, जो मेरा बजटेड प्रॉफिट है वो कितना होगा। लाइक सेल्स 250,000 की हैं, व्हाट आई सिंपली डू इज़ कि इस 250,000 में से ये 1,00,000 माइनस करूं डायरेक्ट मटेरियल का, ये 50,000 माइनस करूं डायरेक्ट लेबर का, एंड ये 30,000 माइनस करूं फिक्स्ड कॉस्ट का, तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा प्रॉफिट कितना हुआ है। तो मेरा जो बजटेड प्रॉफिट है ना, सॉरी यहाँ पे जाता हूँ, मेरा जो लाइक फॉर एग्जांपल जो मेरा बजटेड प्रॉफिट है वो आएगा, अगर मैं लाइक 250,000 में से माइनस करूं 180,000 जो मेरी टोटल कॉस्ट है, लाइक डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट, तीनों कॉस्ट मिला के मेरी 180,000 बनती है, तो मुझे यहाँ से पता चल जाएगा कि मेरा जो बजटेड प्रॉफिट है वो 70,000 आता है, ठीक है, 70,000 आता है। अब एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ, एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। एक्चुअल प्रॉफिट अगर मुझे निकालना है तो मुझे एक्चुअल डेटा को देखना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एक्चुअल प्रॉफिट व्हाट आई हैव टू डू इज़ कि मुझे एक्चुअल रेवेन्यू में से, एक्चुअल रेवेन्यू जो मेरा है उसमें से मुझे माइनस करना पड़ेगा एक्चुअल कॉस्ट को। व्हाट आई मीन टू से इज़ कि मैं अगर देखूं मेरा 12,000 यूनिट से रेवेन्यू कितना है, वो है मेरा 360,000 का, एंड मेरी 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो कॉस्ट्स आई हैं वो ये तीन कॉस्ट्स आई हैं, मानते हो, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की और फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है।
तो जो मेरा सेल्स रेवेन्यू है उसमें से अगर मैं ये 3 कॉस्ट्स लेस कर दूं तो व्हाट आई विल गेट इज माय एक्चुअल प्रॉफिट। तो 360 में से इन कॉस्ट को अगर लेस कर दूं लाइक 108,000 एंड 72,000 एंड 48,000, ठीक है। 360 में से अगर मैं ये कॉस्ट को लेस करता हूँ तो वो मेरे पास एक्चुअल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो ये मेरी जो टोटल कॉस्ट बनती है ना वो 108 प्लस 72, ठीक है। 108 में अगर मैं 72 ऐड करूँ तो वो मेरी आ जाती है 180,000 एंड उसमें अगर मैं 48 ऐड करूँ तो ये मेरी बन जाती है 228,000। लाइक 108 प्लस 72 प्लस 48 अगर मैं करूँगा तो मेरी जो कॉस्ट बनेगी वो 228,000 बनेगी। एंड मेरा जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू है मेरा 360 का। 360 में से जो मैं अगर 228,000 माइनस करूँगा तो व्हाट आई एम गोना गेट इज 132,000, ठीक है। 132,000 दिस इज़ माई एक्चुअल प्रॉफिट। मेरे बजट के हिसाब से अगर मैं 10,000 यूनिट्स बेचता, ठीक है, तो मेरा प्रॉफिट होता 70,000। और मुझे अगर रेट भी बजट वाले ही मिलते लाइक बजटेड रेट्स के ऊपर, बजटेड क्वांटिटी के ऊपर, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि मैं अगर 10,000 यूनिट्स बेचता और मेरी पर यूनिट सेलिंग प्राइस 25 होती, ठीक है, और मेरा डायरेक्ट मटेरियल पे जो खर्चा आता पर यूनिट 10 होता और डायरेक्ट लेबर पे $5 होता और डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट जो होती वो $3 होती, तो जो मुझे प्रॉफिट आना था वो आना था 70,000 का। ये चीज़ मानते हो? बट एक्चुअल के अंदर मैंने 12,000 यूनिट सेल किए, ठीक है। 12,000 यूनिट सेल किए एट द कॉस्ट ऑफ लाइक 30 एंड $9 मेरा डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा आया, $6 मेरा फिक्स्ड डायरेक्ट लेबर पे खर्चा आया एंड $4 मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पे खर्चा आया। तो वहाँ से मैंने जो प्रॉफिट कमाया वो कमाया 132,000 का, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जो चीज़ मैंने जिस काम के लिए मैंने ये सारी मेहनत करी है वो मेहनत मैंने इस काम के लिए करी कि मैं आपको समझा सकूं कि यार आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग बताती क्या है, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग ये बताती है कि यार आपका ये जो डिफरेंस आया ना प्रॉफिट के अंदर, ये जो डिफरेंस आया है, ठीक है। 70,000 आपके प्लान के मुताबिक, आप अगर 10,000 यूनिट्स बनाते तो आपके प्लान के मुताबिक आपका जो प्रॉफिट होता वो 70,000 होता, ठीक है। बट इन रियलिटी जो आपने प्रॉफिट कमाया है वो कमाया 132,000 का। इन दोनों प्रॉफिट्स का जो डिफरेंस है ना, ये जो डिफरेंस है लाइक इनमें वेरिएंस कितनी है, मेरे हिसाब से ये 70,000 में एंड 132,000 के अंदर जो वेरिएंस है ना, जो डिफरेंस आया है, ये डिफरेंस आया है, टोटल जो डिफरेंस है वो है 68,000 का, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर मैं 70,000 और 132,000 का जो मैं अगर मैं डिफरेंस लूँ तो वो मेरे पास आता है 68,000। इस चैप्टर के अंदर हम ये जानेंगे, लाइक जो डिटेल हमने पढ़नी है इस चैप्टर के अंदर, जिस काम के लिए मैंने ये सारी मेहनत करी है वो ये करी है कि मैं आपको ये बता सकूं कि यार ये जो 68,000 का डिफरेंस आया है आपके प्लान और एक्चुअल एक्टिविटी के प्रॉफिट के दरमियान, लाइक दिस वाज व्हाट यू हैव थॉट आपका प्रॉफिट होगा, ठीक है। आपका एक्चुअल में प्रॉफिट हुआ 1,32,000, इनमें जो वेरिएंस आई है वो 68,000 की आई है। आप ये जानोगे कि यार ये डिफरेंस क्यों आया है, ठीक है। तो अगर मैं आपको बताऊं कि ये डिफरेंस क्यों आया है तो जो 68,000 का डिफरेंस आया है ना, ये ब्रॉडली स्पीकिंग ये दो वजह से आया है, ठीक है। इसके दो मेन रीजंस होते हैं जो प्रॉफिट के अंदर वेरिएंस आती है। नंबर वन जो डिफरेंस होता है वो होता है क्वांटिटी का डिफरेंस। लाइक क्वांटिटी से मुराद ये कि आप जितना सोचा है
उससे ज़्यादा बनाया है। लाइक आपने जो सोचा था 10,000 यूनिट्स, आपने सोचा कितना था, आप कितने यूनिट्स बनाओगे, आपने सोच के मुताबिक आपने सोचा था कि 10,000 यूनिट्स बनाओगे, ठीक है, बट इन रियलिटी आपने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। तो जो आपने लाइक नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज किए हैं ना, तो आपने क्वांटिटी राइज करी है, तो इस वजह से आपको प्रॉफिट ज़्यादा हुआ है। एक रीज़न तो ये है, लाइक वन रीज़न इज़ योर क्वांटिटी। लाइक एक वजह है आपके प्रॉफिट में इंक्रीज आने की, वो है आपकी क्वांटिटी। सेकंड चीज़ जो होती है वो आपके रेट्स होते हैं, ठीक है। ये दो डिफरेंसेस होते हैं, लाइक दो वजह से आपका प्रॉफिट चेंज हो जाता है। एक ये कि आपने जितना सोचा है उतने यूनिट्स नहीं बनाए, उससे ज़्यादा यूनिट्स बनाए हैं, उस वजह से आपका प्रॉफिट ज़्यादा आया है, ठीक है। आपने सोचे थे 10,000 यूनिट्स, बट आपने 12,000 यूनिट्स बनाए एंड सेल किए हैं, तो आपका प्रॉफिट राइज हुआ है। एक वजह ये है। दूसरी वजह ये है कि आपके जो रेट्स थे, ठीक है, आपके जो रेट्स थे वो भी डिफरेंट थे। जो आपने रेट्स सोचे थे उस रेट पे ना तो आपने सेल किया है, ना आपने लाइक रेट्स किस किस चीज़ के हो सकते हैं, चार चीज़ों के रेट्स हो सकते हैं। मैं आपको यहाँ पे लिख भी देता हूँ, रेट्स चार चीज़ों के हो सकते हैं। मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी सी जगह बन जाए, तो दैट विल मेक माई लाइफ ईजियर। तो अगर मैं इसको ये करूं रेट्स ना, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि चार चीज़ों के रेट्स होते हैं, ठीक है। एक होता है सेलिंग प्राइस का रेट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट का रेट, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, और चौथी चीज़ होती है, चौथा रेट होता है डायरेक्ट लेबर का, ठीक है। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपके प्रॉफिट के अंदर जो वेरिएंस आई है ना, ये 68,000, ये दो वजह से आई है। एक तो वजह ये है कि क्वांटिटी आपने ज़्यादा बनाई है, दूसरी वजह ये कि जो आपको रेट्स आपने जो सोचे थे उन रेट्स पे आपको सामान ना आपने बेचा है, और ना आपको जो मटेरियल जो लाइक आपने कॉस्ट आई है पर यूनिट, वो भी आपको उस रेट पे नहीं आई। और दैट थिंग एक्चुअली मेक्स सेंस। अगर आप क्वांटिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो आपने 10,000 यूनिट्स सोचे थे, ठीक है, एंड आपने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं, ठीक है। एंड अगर आप इन रेट्स को देखो जो मैंने आपसे निकलवाए थे, अब पता चला मैंने ये रेट्स क्यों निकलवाए थे। ये जो रेट्स थे आपने सोचा था कि आपकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो $25 होगी, बट इन रियलिटी आपने $30 का बेचा है, मतलब ज़्यादा रेट पे बेचा है, ठीक है। तो इस वजह से आपको ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट जो मिलेगा वो $10 का मिलेगा, बट इन रियलिटी तो आपको $9 का मिला है, तो इस वजह से प्रॉफिट में डिफरेंस आया है। आपने सोचा था कि आपको डायरेक्ट लेबर $5 का मिला है, बट इन रियलिटी आपको $6 का मिला है डायरेक्ट लेबर, ठीक है। अब फिक्स्ड कॉस्ट आपने जो सोची थी, आपने सोचा था फिक्स्ड कॉस्ट आपकी $3 पर यूनिट होगी, बट इन रियलिटी आपकी जो फिक्स्ड कॉस्ट आई है वो $4 पर यूनिट आई है। तो इट मीन्स जो आपकी प्रॉफिट के अंदर वेरिएंस आई है वो दो वजह से आई है। इन ब्रॉडली स्पीकिंग टू वेज की वजह से आई है। एक तो ज़्यादा या कम बनाने की वजह से जो वेरिएंस आई है वो क्वांटिटी वेरिएंस कहते हैं उसको, ठीक है। अब सीन ये है कि जो दूसरी वेरिएंस आई है वो आपके रेट्स की वजह से आई है, मतलब आपकी सेलिंग प्राइस वो नहीं थी जो आपने सोची थी, आपकी फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट वो नहीं थी जो आपने सोची थी, आपका डायरेक्ट मटेरियल भी वो नहीं था पर यूनिट जो आपने सोचा था, और डायरेक्ट लेबर भी वो नहीं था जो आपने सोचा था। अब आपने जो मेन काम पता करना है वो ये करना है कि क्वांटिटी की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, क्वांटिटी की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, एंड रेट्स की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, ये आपने फाइंड आउट करना है। तो टू फाइंड आउट दिस थिंग, लाइक क्वांटिटी की वेरिएंस कितनी है एंड रेट्स की वेरिएंस कितनी है, आप जो मेथड यूज़ करते हो वो आप करते हो कंपैरिजन मेथड, ठीक है। लाइक अब आप इस गहराई में जाओगे, आपको लाइक ब्रॉडली स्पीकिंग ये तो पता चल गया ना कि 68,000 की जो वेरिएंस आई है वो किस किस वजह से आई है। एक वजह ये कि क्वांटिटी आपने ज़्यादा बनाई है, ठीक है। दूसरी वजह ये कि आपके जो रेट्स थे वो नहीं थे जो आपने सोचे हुए थे, तो इस वजह से आपको टोटल जो फ़ायदा हुआ है वो 68,000 का हुआ है, ठीक है। अब आप
इस गहराई में अगर जाना चाहोगे कि आपको क्वांटिटी की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस आई है 10,000 यूनिट्स के बजाय 12,000 यूनिट्स बनाने की वजह से, जो ऊपर का 2,000 यूनिट्स आपने बनाया उसकी वजह से कितनी वेरिएंस आई है वो फाइंड आउट करने के लिए, या रेट्स जो आपने सोचे थे वो रेट्स नहीं मिले, उन रेट्स की वेरिएंस जो आई है वो चीज़ फाइंड आउट करने के लिए आपको करना पड़ता है कंपैरिजन। ठीक है, अब एक चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर आप कंपेयर करना चाहते हैं ना इन दोनों डेटाज को, तो इन दोनों डेटाज को आप कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, मेरी बात ज़रा गौर से समझिएगा। आप बजटेड डेटा को और एक्चुअल डेटा को आप कंपेयर नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि बजटेड डेटा जो है ये 10,000 यूनिट्स का डेटा है। ठीक है, ये जो सेल्स रेवेन्यू 2,50,000 का है, ये जो है ये 10,000 यूनिट्स पे है। ठीक है, ये जो डायरेक्ट मटेरियल 1 लाख का है ये 10,000 यूनिट्स का है। ये 50,000 जो आपका डायरेक्ट लेबर है ये 10,000 यूनिट्स का डायरेक्ट लेबर है। ये जो 30,000 का जो फिक्स्ड कॉस्ट है ये आपकी 10,000 यूनिट्स की फिक्स्ड कॉस्ट है। बट एक्चुअल के अंदर तो आपने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। ठीक है, तो 12,000 यूनिट्स बनाने पे ये जो डायरेक्ट मटेरियल है ये 12,000 यूनिट्स का है, ये जो डायरेक्ट लेबर है ये 12,000 यूनिट्स का डायरेक्ट लेबर है, ये फिक्स्ड कॉस्ट जो है ये 12,000 यूनिट्स के है, और ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये भी 12,000 यूनिट्स का है। अब देर इज नो मैच बिटवीन 10,000 यूनिट्स एंड 12,000 यूनिट्स। ठीक है, अब अगर आप परफॉर्मेंस कंपेयर करना चाहते हो एक्चुअल डेटा को, तो आपको जो डेटा चाहिए बजटेड भी, ये जो बजटेड डेटा भी आपको चाहिए वो आपको 12,000 यूनिट्स का चाहिए। अगर आप कंपेयर करोगे 10,000 यूनिट्स को के डेटा को 12,000 यूनिट्स के डेटा के साथ, तो आपको जो परसेप्शन मिलेगा ना वो फॉल्स परसेप्शन मिलेगा। यू कैन नॉट से कि आपका जो सेल्स रेवेन्यू है वो 2,50,000 से जो डिफरेंस आया है 3,60,000 का, तो ये आपका कोई सेंस नहीं बनती, क्योंकि ये जो सेल्स रेवेन्यू है आपका ये 12,000 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू, एंड ये जो सेल्स रेवेन्यू 2,50,000 ये आपका 10,000 यूनिट्स का सेल्स रेवेन्यू। आपको एक काम करना पड़ेगा, अगर आप कोई करेक्ट परसेप्शन लाना चाहते हो और करेक्ट कंपैरिजन करना चाहते हो, तो आप ये कहोगे कि हम इस 10,000 यूनिट्स के डेटा को कन्वर्ट करते हैं 12,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस 10,000 के डेटा को कन्वर्ट करना है 12,000 यूनिट्स के डेटा के ऊपर, ताकि हम एक्चुअल के साथ कंपेयर कर सकें। ठीक है, अब हमने करना तो कंपैरिजन है ना, हमने ये फाइंड आउट करना है कि हमारा क्वांटिटी की वजह से कितना वेरिएंस आया एंड रेट्स की वजह से कितना वेरिएंस आया, तो उसके लिए आपको करना पड़ेगा कंपैरिजन। अब आप 10,000 यूनिट्स को 12,000 यूनिट्स के साथ कंपेयर नहीं कर सकते। अगर आप 12,000 यूनिट्स को कंपेयर करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये डेटा भी 12,000 यूनिट्स पे करना पड़ेगा, बट ये डेटा तो है 10,000 यूनिट्स के ऊपर। अगर आप अब जो चीज़ मैंने आपको सिखानी है, अगर आप 10,000 यूनिट्स को कन्वर्ट करोगे 12,000 यूनिट्स के ऊपर, व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर आप इधर से जाना चाहोगे 12,000 यूनिट्स के ऊपर, तो एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को कहते हैं फ्लेक्सिंग। ठीक है, मैं इसका थोड़ा सा भी आपको मतलब समझाना चाहता हूँ, एंड उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यार ये होता क्या है। फ्लेक्स्ड बजट, इसको कहते हैं फ्लेक्स्ड बजट। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा 10,000 यूनिट्स का डेटा है उसको हम कन्वर्ट करेंगे, ये जो हमारा डेटा है व्हाट और दिस बजटेड डेटा इज, इसको हम 10,000 यूनिट्स को कन्वर्ट करेंगे 12,000 यूनिट्स के ऊपर। और ये कन्वर्ट कैसे होगा, ये फ्लेक्स्ड बजट कैसे बनेगा। ठीक है, इस फ्लेक्स्ड बजट को हम बनाएंगे क्या, चलो हम ना रेट्स बजट वाले ले लेते हैं, एंड हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्चुअल क्वांटिटी के साथ, 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, रेट्स हम बजटेड के ही लेंगे। ठीक है, और हम इसको क्वांटिटी एक्चुअल के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें ये पता चल जाएगा
जो चीज़ हमें फ्लेक्स बजट बताएगा कि ये जो डेटा है, ये 10,000 यूनिट्स पे बना हुआ है ना, तो ये डेटा अगर 12,000 यूनिट्स पे बना होता, ठीक है, 12,000 यूनिट्स पे बना होता, तो तब कितना सेल्स रेवेन्यू होता, तब कितना डायरेक्ट मटेरियल पे खर्चा आना होता। डू यू अंडरस्टैंड कि ये जो सेल्स रेवेन्यू ये 10,000 यूनिट्स का है। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि हमारा 12,000 यूनिट्स पे सेल्स रेवेन्यू कितना होता अकॉर्डिंग टू आवर बजट। दिस इज एक्चुअल, ये जो नीचे डेटा गिवन है ये एक्चुअल है एंड दिस इज बजटेड। अब मसला ये कि ये जो बजट बना हुआ है ये 10,000 यूनिट्स पे बना हुआ है। आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपका 12,000 यूनिट्स पे बजट कितना बनता, ठीक है, तो उस चीज़ को कहते हैं फ्लेक्सिंग। अब फ्लेक्स बजट बनाने के लिए आप जो रेट्स लेते हो ना वो बजट के ही लेते हो, बट एक काम आप ये करते हो कि आप अपनी क्वांटिटी 12,000 कर दोगे, ठीक है। अब $25 आपकी सेल्स रेवेन्यू पर यूनिट थी, आपने 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है तो 2,50,000 आया है, और ये जो सेल्स रेवेन्यू है ये 10,000 यूनिट्स का है। आपने कंपेयर करना है 12,000 यूनिट्स को, तो आपको जो बजटेड डेटा भी चाहिए वो 12,000 यूनिट्स का चाहिए। अब अगर आप 12,000 यूनिट्स पे सेल्स रेवेन्यू कैलकुलेट करना चाहते हो अकॉर्डिंग टू योर बजट, तो आप रेट बजट का रख के इन 12,000 के साथ मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे पता चल जाएगा कि यार मेरा 12,000 यूनिट्स पे अगर बजट बनता तो वो कैसा बनता। अब हम एक काम जो करेंगे वो हम बनाएंगे 12,000 यूनिट्स के ऊपर अपना बजट। उसके लिए हम क्या करेंगे, रेट्स लाइक 10,000 यूनिट्स वाले बजट के रेट्स को यूज़ करके हम 12,000 यूनिट्स का बजट बनाएंगे, ताकि हमें पता चल सके कि हमारा प्लान के मुताबिक 12,000 यूनिट्स पे कितना रेवेन्यू अर्न होता। लाइक दिस इज़ फॉर $10,000। हम फाइंड आउट करना चाहते हैं 12,000 पे कितना होता, हम फाइंड आउट करना चाहते हैं कि डायरेक्ट मटेरियल 12,000 पे कितना होता। दिस इज़ फॉर $10,000 और 10,000 यूनिट्स, सॉरी, ठीक है। तो दिस 12,000 यूनिट्स के ऊपर कितना होता, तो उसको कहते हैं फ्लेक्सिंग। अब ये फ्लेक्सिंग हम कर इसलिए रहे हैं ताकि हम इस एक्चुअल डेटा को कंपेयर कर सकें। लाइक दिस इज नॉट कंपेरेबल विद दिस डेटा बिकॉज दिस डेटा इज फॉर 10,000 यूनिट्स एंड दिस इज फॉर 12,000। अगर आप 12,000 को कंपेयर करना चाहते हो यूनिट्स को, तो 12,000 के लिए आपको एक हाइब्रिड बनाना पड़ेगा जो भी 12,000 पे होगा। तो हम फ्लेक्स बजट बनाते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फ्लेक्स्ड बजट के अंदर आपको जो रेट्स लेने पड़ेंगे, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, जो रेट्स लेने पड़ेंगे वो लेने पड़ेंगे बजट के, ठीक है, और जो क्वांटिटी लेनी पड़ेगी वो क्वांटिटी लेनी पड़ेगी 12,000। ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें पता चल जाए, एक तो इन सिंपल वर्ड अगर आप इसको समझना चाहते हो ये है कि अगर हमारा बजट 12,000 यूनिट्स पे बना होता तो हमारी क्या सूरत हाल होती, वो हमें फ्लेक्स्ड बजट बताएगा। तो अगर हमारे 12,000 यूनिट्स सेल होते, ठीक है, अगर मैं ये बनाने लग गया हूँ, ठीक है, 12,000 यूनिट्स अगर मेरे सेल होते अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट्स, तो मेरी सेल्स रेवेन्यू कितनी होती। तो मेरी अगर सेल्स रेवेन्यू मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ फॉर माय 12,000 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट्स, तो मैं इस लाइक $25 जो मैंने सोचा था $25 पर यूनिट सेल करूँगा। अगर वो मैं उस हिसाब से 12,000 यूनिट सेल करता तो मेरा सेल्स रेवेन्यू होता 25 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ठीक है। ये मैं ना पहले लिख लूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। लाइक 25 मल्टीप्लाई बाय 12,000, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल, इसी तरह डायरेक्ट लेबर और फिक्स्ड कॉस्ट को भी फाइंड आउट करना चाहूँ, तो मैं देखूँगा कि मेरी पर यूनिट अकॉर्डिंग टू माय बजट पर यूनिट डायरेक्ट मटेरियल कितना लग रहा है, $10, ठीक है। डायरेक्ट लेबर लग रहा है $5 का एंड डायरेक्ट फिक्स्ड कॉस्ट लग रही है $3 की। अब अगर यहाँ पे मैंने क्या किया, इनको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है टू फाइंड आउट दिस बजटेड थिंग्स, हमने इनको 10,000 के साथ मल्टीप्लाई किया है, बट हम ये चाहते हैं कि हमें पता चले कि 12,000 यूनिट्स का डेटा क्या बनेगा। तो उसके लिए हम इन रेट्स को 12,000 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका जो डेटा आ जाएगा वो फ्लेक्स्ड आ जाएगा। तो मैं अब क्या करूँगा, इस 10 को मल्टीप्लाई करूँगा 12,000 के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि 12,000 यूनिट्स के ऊपर मेरा बजट अगर बनता तो कितना डायरेक्ट मटेरियल लगना था, ठीक है। ये तो 10,000 यूनिट्स का है ना,
मैं 12,000 यूनिट्स को फाइंड आउट करना चाह रहा हूँ, तो इसकी पर यूनिट को मैं 12,000 के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो डायरेक्ट मटेरियल का जो मेरा रेट है वो है, अगर मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 12,000 के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मेरा बजट 12,000 पे बनता तो कितना डायरेक्ट मटेरियल लगता, ठीक है। अब अगर मैं डायरेक्ट लेबर पर यूनिट मेरा $5 सोचा हुआ था, तो 12,000 का अगर डायरेक्ट लेबर लगता तो कितना लगता, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अगर मेरा $4 सोचा हुआ था, $4 था कि 3 था, आई थिंक $3 था जो मैंने सोचा हुआ था, हाँ $3 था। $3 को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि अगर मैं $3 को मल्टीप्लाई करता हूँ अपने 12,000 यूनिट्स के साथ, तो मुझे पता चल जाएगा कि अकॉर्डिंग टू माय बजट मेरा फिक्स्ड कॉस्ट पे कितना लगना था। अगर मैं अब 25 को मल्टीप्लाई करूँ 12,000 के साथ, 10 को मल्टीप्लाई करूँ अपना 12,000 के साथ, एंड 5 को मल्टीप्लाई करूँ, सेम इज़ द केस विथ 3 को मल्टीप्लाई करूँ, तो मेरी, चलो ये वाले हैं ना, इनको तो पहले लिख लेते हैं। कॉस्ट मेरी कितनी लगनी चाहिए थी अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट, 12,000 यूनिट को मेरा जो खर्चा आना चाहिए था, कॉस्ट आपको मेरे पास मल्टीप्लाई कर दिया 36,000, ठीक है। मेरा जो डायरेक्ट लेबर का खर्चा आना चाहिए था, वो खर्चा आना चाहिए था 5 मल्टीप्लाई बाई 12 से 60,000 का, ठीक है। अब डायरेक्ट मटेरियल पे जो खर्चा आना चाहिए था वो आना चाहिए था 1,20,000 का, डू यू अंडरस्टैंड। एंड जो मेरी जो सेल्स है वो, आपसे अगर मैं 12,000 यूनिट्स बेचता, तो मेरी जो सेल्स आनी थी वो मैं क्या करूँगा, मैं 25 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 12,000 के साथ, तो मेरी जो सेल्स रेवेन्यू आनी चाहिए थी वो आनी चाहिए थी 300,000, डू यू अंडरस्टैंड। तो ये जो डेटा मैंने बनाया है, दिस इज़ माय फ्लेक्स्ड डेटा। मतलब देखो, तीन चीज़ें हैं, एक है फ्लेक्स्ड, ये आपके पास फ्लेक्स्ड है, ठीक है। एंड दिस इज लाइक दिस डेटा इज योर बजटेड, ठीक है। एंड दिस डेटा इज योर एक्चुअल डेटा। अब सीन ये है, जो चीज़ मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ताकि अगर मैं आपको ये बता दूंगा ना, तो आपकी लाइक कॉन्सेप्चुअली आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। अब जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये जो डेटा है ना, ये 12,000 यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। एंड ये डेटा 10,000 यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। अब सीन ये है कि दिस डेटा दिस डेटा ऑफ 10,000 यूनिट्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद 12,000 यूनिट्स का डेटा, समझ रहे हो। बजटेड डेटा कैन नॉट बी कंपेयर्ड विद एक्चुअल डेटा, बिकॉज यूनिट्स का डिफरेंस है, दो डिफरेंसेस है ना, रेट्स का भी डिफरेंस है और यूनिट्स का भी डिफरेंस है। अब द थिंग इज कि अगर आप इस डेटा को कंपेयर करना चाहते हो, तो आप लोगों को जो इस डेटा है, ये जो बजटेड डेटा है, इसको भी कन्वर्ट करना पड़ेगा 12,000 यूनिट्स के ऊपर, ताकि आपको पता चल सके, ताकि आप कंपेयर कर सको। तो हमने क्या किया, इसको कन्वर्ट किया 12,000 यूनिट्स के ऊपर, उसको कहते हैं फ्लेक्स्ड डेटा, ठीक है। जो अभी हमने किया है, मैं आपको स्क्रीन दिखाता हूँ, मैं एक दफ़ा बस आपको ये रेट्स का बता दूँ। हमने फ्लेक्स डेटा के अंदर क्या किया कि हमारे अगर यही रेट्स होते जो हमने सोचे हुए थे, और 12,000 यूनिट्स पे हम अगर बजट बनाते, तो वो हमें ये बताता कि 12,000 यूनिट्स के ऊपर हमारा बजटेड डेटा क्या बनता। लाइक 12,000 यूनिट्स के ऊपर अगर हमारे यही रेट्स होते, ये हमने जो सोचे हुए थे, तो वो जो डेटा बनता वो फ्लेक्स्ड होता। देखो, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन रेट्स एज वेल ना, तो ये तो आपके बजटेड रेट्स हैं, ठीक है। एंड दीज आर योर एक्चुअल रेट्स। बजटेड रेट्स के ऊपर अगर आप अपनी एक्चुअल क्वांटिटी बनाते, तो वो कहते हैं उसको फ्लेक्स्ड। तो आप अगर लाइक 12,000 यूनिट्स के ऊपर अपने बजटेड रेट्स के हिसाब से खर्चे करते और आपके बजटेड रेट्स ही आपको मिलते, तो जो आपका बजट बनता वो आपका फ्लेक्स्ड बजट होता। सिंपली आपने 10,000 यूनिट्स के डेटा को फ्लेक्स्ड कर दिया है 12,000 के ऊपर, तो आपको ये पता चल गया। अब आप इस डेटा को, ये जो फ्लेक्स्ड का डेटा है, ये जो आपके सामने, इसको अब आप कंपेयर कर सकते हो एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ, ठीक है। बिकॉज, और उसका रीज़न ये है कि आपका जो एक्चुअल डेटा है ये भी 12,000 के ऊपर बना हुआ है,
एंड जो आपका फ्लेक्स्ड डेटा है वो भी आपका 12,000 यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, तो अब आपका कंपैरिजन पॉसिबल है। आप बजटेड डेटा को और एक्चुअल डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते थे। ठीक है, अब फ्लेक्स डेटा बनाने के लिए आपने किया क्या, आपने रेट्स ये वाले लिए, लाइक बजटेड रेट्स लिए एंड उनको एक्चुअल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपको पता चल गया कि आपका फ्लेक्स्ड डेटा क्या, लाइक दिस इज योर अपडेटेड बजट ऑन, लाइक फ्लेक्स जो होता है वो अपडेटेड बजट ऑन 12,000 यूनिट्स हो जाएगा। लाइक 10,000 यूनिट्स पे ये बना हुआ है ना, तो यही डेटा अगर आप 12,000 यूनिट्स पे बनाते तो वो आपका फ्लेक्स्ड बजट हो जाता। वो कर इसलिए रहे हो ताकि आप इस एक्चुअल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सको, ताकि आपके नंबर ऑफ यूनिट्स सेम हो जाएं। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको मेन समझाना चाहता हूँ वो ये है कि अब देखो, एक चीज़ जो आपको समझनी पड़ेगी वो ये है कि फ्लेक्स्ड कितने यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, दिस इज़ माय लास्ट थिंग। ये मैं कलर भी चेंज करता हूँ ताकि बाद में मैं रेफ़र करना है। तो देखो, द थिंग विच आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन इज कि फ्लेक्स्ड कितने यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है। फ्लेक्स डेटा बना हुआ है। फ्लेक्स डेटा के लिए जो आपने नंबर ऑफ यूनिट्स यूज़ किए ना, वो यूनिट्स यूज़ किए 12,000। ठीक है, अच्छा, इसके लिए जो आपने रेट्स यूज़ किए वो कौन से यूज़ किए, बजट के। ये मैं आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है, एंड आपका एक डेटा है एक्चुअल डेटा, वो एक्चुअल डेटा आपका बना हुआ है, यूनिट्स कितने, 12,000। ठीक है, एंड आपके जो इसके रेट्स हैं, वो रेट्स हैं एक्चुअल वाले। फ्लेक्स्ड के अंदर आपने जो रेट्स यूज़ किए हैं वो बजट के रेट्स यूज़ किए हैं। मतलब इन शॉर्ट आपने बजटेड डेटा को फ्लेक्स कर दिया, लाइक अपडेट कर दिया 12,000 यूनिट्स के ऊपर। सिंपल इज़ दैट। तो उसके लिए आपने जो रेट्स यूज़ किए वो बजटेड रेट्स यूज़ किए। एक जो डेटा था वो आपके पास बजटेड डेटा भी था, मानते हो इस चीज़ को, लाइक बजटेड डेटा भी था। अब जो बजटेड डेटा के जो नंबर ऑफ यूनिट्स थे ना, वो थे 10,000 यूनिट्स। ठीक है, एंड उनके जो रेट्स थे वो थे बजट वाले। मानते हो ये चीज़? मतलब ये चीज़ मैं आपको बस खाली इसको आप लाइक जब आपने बनाना हो उसके हिसाब से भी आप निकाल सकते हो। अब एक चीज़ मैं आपसे जो चाहता हूँ वो ये चाहता हूँ कि आप मुझे ना फ्लेक्स्ड का प्रॉफिट निकाल दो। दिस इज़ योर फ्लेक्स्ड, मानते हो इस चीज़ को? ये जो डेटा आपने अभी अभी बनाया है, दिस इज़ योर फ्लेक्स्ड डेटा। लाइक ये आप देख भी सकते हो, दिस इज़ योर फ्लेक्स डेटा, जिसमें आपने जो रेट्स यूज़ किए हैं वो बजट के यूज़ किए हैं। ठीक है, ये जो रेट्स यूज़ किए हैं ये आपने बजट के यूज़ किए हैं, एंड जो क्वांटिटी यूज़ की है ये आपने एक्चुअल की यूज़ की है। कैन यू टेल मी द फ्लेक्स्ड प्रॉफिट? मैं आपको जो कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ ना वो ये है कि आप मुझे पहले प्रॉफिट बता दो, देन मैं आपको बताता हूँ। लाइक प्रॉफिट अगर मैं फाइंड आउट करना चाहूँ कि फ्लेक्स्ड रेवेन्यू में से अगर मैं ये सारी की सारी कॉस्ट्स को लेस कर दूँ तो मुझे पता चल जाएगा कि मेरा फ्लेक्स्ड प्रॉफिट कितना है। लाइक 3 लाख में से अगर मैं 1, 20, 60 और 36 माइनस कर दूँ, like 120,000 plus 60,000 is 180,000 plus 36,000 is basically 216,000। तो 216,000 मेरी टोटल कॉस्ट है एंड 300,000 मेरी जो है रेवेन्यू है। तो अगर मैं 300 जो मेरा रेवेन्यू है इसमें से 216,000, लाइक जीरोस कॉमन ले लो। ठीक है, 216,000 अगर मैं माइनस करता हूँ तो मेरे पास आता है प्रॉफिट 84,000 का। समझ रहे हो? लाइक 84,000 का मेरा फ्लेक्स्ड प्रॉफिट बनता है। ये फ्लेक्स्ड प्रॉफिट आपको क्या बता रहा है? ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो ये समझाना चाहता हूँ कि ये फ्लेक्स प्रॉफिट आपको क्या बता रहा है। फ्लेक्स्ड प्रॉफिट आपको ये बताता है कि अगर आपका बजट बना हुआ होता 12,000 यूनिट्स के ऊपर, लाइक आप बजटेड रेट्स के साथ
12,000 यूनिट्स पे अगर आपका बजट बना होता तो आपको जो प्रॉफिट मिलना था वो 84,000 का मिलना था। ठीक है, अब जो चीज़ है वो ये है कि आपका जो बजटेड प्रॉफिट था, बजटेड प्रॉफिट, 3 प्रॉफिट सब आपने निकाल लिए ना। आई नो दिस इज बिकमिंग अ बिट डेंस, बट आई होप आपको समझ आ रहा है। देखो, जो आपका बजटेड प्रॉफिट था, जो आपका बजटेड प्रॉफिट था वो बना हुआ था 10,000 यूनिट्स पे। वो कितना था बजटेड प्रॉफिट? ठीक है, एक था आपका एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, एक्चुअल प्रॉफिट आपका कितना था और वो कितने यूनिट्स पे बना हुआ था। एंड द लास्ट थिंग इज योर फ्लेक्स्ड प्रॉफिट। ठीक है, योर फ्लेक्स्ड प्रॉफिट। अब जो फ्लेक्स्ड प्रॉफिट है ना, वो अगर आपने फाइंड आउट करना है, बजटेड प्रॉफिट को आप देखो कितना है। बजटेड प्रॉफिट है आपका 70,000 का। डू यू अंडरस्टैंड? 70,000 का प्रॉफिट है आपका 10,000 यूनिट्स के ऊपर। ठीक है, एंड जो आपका 12,000 यूनिट्स के ऊपर प्रॉफिट है एक्चुअल के अंदर वो है 132। ठीक है, एंड जो आपका फ्लेक्स प्रॉफिट है वो है 84,000 का। ठीक है, आपका जो बजटेड प्रॉफिट है वो है 70,000 का। ठीक है, अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है, वो आप समझिएगा गौर से। एक्चुअल प्रॉफिट है वो आपका 1,32,000 का। ठीक है, एंड जो आपका फ्लेक्स प्रॉफिट है वो है 84,000 का। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि जो बजटेड प्रॉफिट है, बजटेड प्रॉफिट में एंड एक्चुअल प्रॉफिट के अंदर जो डिफरेंस है ना, वो डिफरेंस है दो वजह से। लाइक जो डिफरेंस आया था आपका प्रॉफिट के अंदर, मेरे हिसाब से जो मैंने लगाया था वो आया था 68,000 का। ठीक है, 68,000 का आपका टोटल वेरिएंस आई थी बजट के और एक्चुअल के दरमियान। ठीक है, मैंने आपको ये बताया था कि ये जो वेरिएंस आई है 68,000 की, ये दो वजह से आई है। ठीक है, एक वजह ये थी कि आपने क्वांटिटी ज़्यादा बनाई। ठीक है, और दूसरी वजह ये थी कि आपको वो रेट्स नहीं मिले जो आपने सोचे थे। ठीक है, अब अगर आप ये पता करना चाहते हो कि आपको क्वांटिटी की वजह से कितना ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी की वजह से, एंड कितना प्रॉफिट आपको रेट्स, जो वेरिएंस आपकी क्वांटिटी की वजह से आई है वो कितनी आई है और जो रेट्स की वजह से आई है वो कितनी आई है, अगर आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो ना, तो आपको इन तीनों प्रॉफिट्स को कंपेयर करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने आपको फ्लेक्स्ड बजट भी बनवाया था। ठीक है, ताकि आप कंपेयर कर सको। ठीक है, अगर आप बजटेड प्रॉफिट को देखो, अगर आप बजटेड प्रॉफिट को देखो और एक्चुअल प्रॉफिट को देखो, इसके अंदर जो वेरिएंस है ना वो दोनों वेरिएंसेस मौजूद हैं। क्वांटिटी की वेरिएंस भी मौजूद है एंड रेट्स की वेरिएंस भी मौजूद है। ठीक है, अब अगर आप ये चीज़ फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपका जो क्वांटिटी की वेरिएंस है वो वेरिएंस कितनी है, तो आप कंपेयर करोगे बजटेड प्रॉफिट को फ्लेक्स्ड प्रॉफिट के साथ। ठीक है, मैं कहना चाह रहा हूं कि अगर आप ये चाहते हो आपको पता चले कि क्वांटिटी की वजह से आपकी वेरिएंस कितनी आई है, तो फॉर दैट यू हैव टू डू बजट वर्सेस वर्सेस फ्लेक्स्ड। ठीक है, अब ये इसलिए बिकॉज अगर आप ये चाहते हो कि आपका बजटेड प्रॉफिट, देखो, बजटेड प्रॉफिट के जो रेट्स हैं, वेरिएंस दो तरीके से आ सकती है ना, या क्वांटिटी की वजह से आएगी या फिर रेट्स की वजह से आएगी। आपने बजट के अंदर जो रेट्स हैं, मैं यहां से समझाता हूं ताकि आपको बेहतर समझ आए। आपने बजट के जो रेट्स हैं, यहां पे अगर आप देखोगे जो आपके बजट के रेट्स हैं, देखो जो आपके बजट्स के रेट्स हैं वो क्या हैं, ये रेट्स बजट के हैं एंड क्वांटिटी 10,000 यूनिट्स है। ठीक है, और उस हिसाब से आपको जो प्रॉफिट आया वो 70,000 का आया। ठीक है, फ्लेक्स्ड को देखो, अब फ्लेक्स्ड के अंदर आपने क्या किया है, फ्लेक्स्ड के अंदर आपने क्या किया है, फ्लेक्स्ड के अंदर आपने रेट्स बजट के ही रखे हैं,
बट आपने सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी को इंक्रीज कर दिया है, क्वांटिटी इंक्रीज कर दिया है। आपके रेट्स सेम होते, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी 12,000 होती, तो आपका जो प्रॉफिट आना था वो आना था 84,000 का, ठीक है। और बजट के लिए जो यूनिट्स थे वो रेट्स तो यही थे, बट सिर्फ जो डिफरेंस था वो ये यूनिट्स 10,000 थे। इट मीन्स कि ये जो आपका 84,000 का जो प्रॉफिट है और जो 70,000 का जो डिफरेंस है, लाइक व्हाट आई मीन टू से इज कि आपके फ्लेक्स्ड के अंदर एंड बजट के अंदर, लाइक आपने सोचा था 10,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट होगा वो 70,000 का होगा, ठीक है। बट अगर आपका लाइक ये 10,000 यूनिट्स है ना, अगर सेम रेट्स आपको 12,000 यूनिट्स के ऊपर मिलते तो वो जो चीज़ आपको मिलती थी वो फ्लेक्स प्रॉफिट मिलती, तो वो होता आपको 84,000 का। इट मीन्स अगर आपके रेट्स चेंज ना होते, रेट्स आपके वही सेम रहते और सिर्फ आप क्वांटिटी को इंक्रीज करते, तो आपकी जो क्वांटिटी की वजह से वेरिएंस आती वो आती 14,000 की। लाइक आपके प्रॉफिट के अंदर जो पॉजिटिव इम्पैक्ट आता वो 14,000 का पॉजिटिव इम्पैक्ट आता, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से कि आपने क्वांटिटी इंक्रीज की है। आपको अगर रेट्स बजट वाले ही मिलते, रेट्स आपको बजट वाले ही मिलते और आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज करते, तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाता? 84,000, ठीक है। और आपका 10,000 यूनिट्स पे इन्हीं रेट्स पे प्रॉफिट होता 70,000, ठीक है। तो अब जो आपने वेरिएंस कैलकुलेट करनी है, आप ये फाइंड आउट करना चाहते हो कि आपने ज़्यादा बनाने की वजह से कितना पैसा कमाया, कितना एक्स्ट्रा कमाया। तो आपने ज़्यादा 2,000 यूनिट्स बनाए ना, 10,000 यूनिट्स आपने सोचे थे, आपने 12,000 यूनिट्स बनाए हैं। अब आपको अगर वही रेट्स मिलते बजट वाले जो कि 25, 10, 5 और 3 थे, तो आप $14,000 ज़्यादा कमा सकते थे, ठीक है। $14,000 आप ज़्यादा कमा सकते थे। आपको अगर क्वांटिटी की वेरिएंस चाहिए ना कि आपने कितना, ये क्वांटिटी वेरिएंस आपको बताती है कि अगर रेट्स वही रहते और सिर्फ मैं ये जानना चाहूँ कि मैंने ज़्यादा बनाने की वजह से मेरे प्रॉफिट के अंदर कितनी वेरिएंस आई है, तो आप बजटेड प्रॉफिट को फ्लेक्स्ड प्रॉफिट के साथ कंपेयर करोगे, बिकॉज बजट एंड फ्लेक्स्ड के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनिट्स का डिफरेंस है। बजट जो बना हुआ है वो 10,000 यूनिट्स पे बना हुआ है एंड फ्लेक्स जो बना हुआ है ये 12,000 यूनिट्स पे बना हुआ है। तो इन दोनों के प्रॉफिट्स के अंदर जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ यूनिट्स का डिफरेंस है, ठीक है। लाइक 70,000 आपको 10,000 यूनिट्स पे बन जाता उन्हीं रेट्स के ऊपर, और वही रेट्स मिलते और आप 12,000 यूनिट्स बनाते तो 84,000 आपको मिलता। तो ये जो डिफरेंस है 70 का और 84 का, वो ये डिफरेंस है कि अगर आपको रेट्स वही मिलते और सिर्फ आपकी क्वांटिटी चेंज होती, तो आपको जो प्रॉफिट होना था वो होना था 14,000 का, लाइक ज़्यादा प्रॉफिट होना था, ठीक है। बट आपको जो ओवरऑल ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है वो 68,000 का हुआ है, ठीक है। अब 68,000 में से जो आपने क्वांटिटी ज़्यादा बनाने की वजह से कमाया है वो 14,000 है। आपको रेट्स अगर वही मिलते, ठीक है, तो आपको 14,000 ज़्यादा प्रॉफिट होता, बट आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो तो 68,000 का हुआ है। तो जो एक्सेस प्रॉफिट है वो आपको रेट्स की वजह से हुआ है। और अगर आप सोलली लाइक अकेले से आप ये जानना चाहते हो कि रेट्स का प्रॉफिट कितना हुआ है, तो आप एक्चुअल को और फ्लेक्स्ड को कंपेयर करोगे। व्हाट आई मीन टू से इज कि आप जो कंपैरिजन करोगे ना वो करोगे इस 132,000 का और 84,000 का, बिकॉज एक्चुअल प्रॉफिट जो आया है वो कितने यूनिट्स पे आया है? 12,000 यूनिट्स पे आया है, समझ रहे हो। और जो फ्लेक्स्ड प्रॉफिट है वो भी कितने यूनिट्स पे है? 12,000 यूनिट्स पे है। इनका जो डिफरेंस है वो सिर्फ और सिर्फ रेट्स है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपका क्वांटिटी की वजह से कितना वेरिएंस आया है, तो आप बजट को और फ्लेक्स्ड को कंपेयर करोगे, बिकॉज बजट और फ्लेक्स्ड के अंदर जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी का डिफरेंस है, रेट्स सेम है।
बट एक्चुअल और फ्लेक्स्ड के अंदर जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी का डिफरेंस नहीं है। एक्चुअल भी 12,000 यूनिट्स पे बना हुआ है और फ्लेक्स्ड भी 12,000 यूनिट्स पे बना हुआ है, तो जो इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है वो रेट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो एक्चुअल प्रॉफिट एंड फ्लेक्स्ड प्रॉफिट के दरमियान जो डिफरेंस आया है वो डिफरेंस आया है रेट्स की वजह से। इट मीन्स कि आपने जो सोचा था, लाइक देखो, आपने जो रेट्स सोचे हुए थे, जो रेट्स सोचे हुए थे उस हिसाब से आप 12,000 यूनिट्स बनाते तो आपका ये प्रॉफिट आता। ठीक है, 10,000 यूनिट्स अगर बनाते तो ये प्रॉफिट आता। ठीक है, बट 12,000 यूनिट्स अगर ये बनाते तो 84,000 का प्रॉफिट आता जो आपने रेट सोचे हुए थे। बट 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपको एक्चुअल प्रॉफिट आया वो 132,000 आया। इट मीन्स कि आपकी सोच का जो 12,000 का प्रॉफिट है और जो एक्चुअल में 12,000 यूनिट्स पे प्रॉफिट हुआ है, उन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है ना वो रेट्स का डिफरेंस है, सोली रेट्स का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर आप ये जानना चाहते हो कि आपको रेट्स की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, तो आपको जो रेट्स की वजह से फ़ायदा हुआ है ना वो हुआ है 132। लाइक व्हाट आई मीन टू से इज, रेट्स का अगर आप जानना चाहते हो तो आपको करना पड़ेगा फ्लेक्स वर्सेस एक्चुअल। ठीक है, तो आपको ये जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है 184,000 होना चाहिए था 12,000 यूनिट्स पे, बट हुआ 132। ठीक है, तो इट मीन्स आपने रेट्स की वजह से जो मुनाफा कमाया है वो कमाया है 48,000 का। ठीक है, 48,000 जो आपको बचत हुई है ये रेट्स की वजह से हुई है। देखो, इन टोटल अगर आप समराइज करो इस चीज़ को तो आपको इन टोटल आपने सोचा था 10,000 यूनिट्स के ऊपर आपको प्रॉफिट होगा 70,000 का, मानते हो? एंड एक्चुअल के अंदर आपने प्रॉफिट कमाया 1,32,000 का। ठीक है, अब जो आपकी वेरिएंस आई है ना वो 68,000 की आई है। अब उस वेरिएंस को कैलकुलेट करने के लिए आपसे जो मैंने काम करवाया है वो मैंने आपसे फ्लेक्स बजट बनवाया है, ताकि आप कंपेयर कर सको कि किस चीज़ की वजह से कितनी वेरिएंस आई है। फ्लेक्स बजट के अंदर आपने रेट बजट के लिए बस यूनिट्स आपने एक्चुअल के ले लिए, लाइक आपने 10,000 यूनिट्स का जो बजटेड डेटा था उस 12,000 यूनिट्स। तो फ्लेक्स के हिसाब से जो आपका प्रॉफिट आया वो 84,000 आया। इट मीन्स कि आपकी सोच के मुताबिक 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपको प्रॉफिट होना चाहिए था वो 84,000 होना चाहिए था, बट एक्चुअल के अंदर तो आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 132,000 का हुआ है, 132,000। तो वेरिएंस आई है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ रेट्स को आप गोली मार दो, रेट्स आपको वही मिलते जो आपने सोचे थे, सिर्फ और सिर्फ आपकी क्वांटिटी वेरी करती, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी वेरी करती, तो आपके प्रॉफिट के अंदर कितना फर्क आता। ठीक है, वो क्वांटिटी की वजह से अगर वेरिएंस आप निकालना चाहते हो तो आप बजट को और फ्लेक्स को कंपेयर करोगे, बिकॉज, और फ्लेक्स को और बजट को कंपेयर इसलिए करोगे बिकॉज आपके इन दोनों के अंदर रेट्स सेम है, सिर्फ और सिर्फ जो डिफरेंस है वो क्वांटिटी का डिफरेंस है। बजट के जो रेट्स हैं और फ्लेक्स के जो रेट्स हैं वो आपके सेम है। ठीक है, आपने सेम रेट्स यूज किए हैं, द ओनली डिफरेंस इज क्वांटिटी। बजट जो है वो 10,000 यूनिट्स पे बना हुआ है एंड एक्चुअल फ्लेक्स जो है वो 12,000 यूनिट्स के ऊपर बना हुआ है सेम रेट्स के साथ। तो इट मीन्स जो इन दोनों प्रॉफिट्स की 70 और 84,000 की जो वेरिएंस है वो आपकी क्वांटिटी की वेरिएंस है। इट मीन्स कि आपका और कुछ भी ना बदलता, कुछ भी ना बदलता, तो आपकी जो वेरिएंस आनी थी, लाइक सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती तो सिर्फ क्वांटिटी की वजह से जो वेरिएंस आनी थी वो 14,000 की आनी थी। ठीक है, अब जो दूसरी साइड है वो है रेट्स की। अब रेट्स की जो वेरिएंस है ना, रेट्स की जो वेरिएंस है, रेट्स की वेरिएंस आपको पता चलती है जब आप फ्लेक्स्ड को एंड एक्चुअल को कंपेयर करते हो। फ्लेक्स्ड आपका 12,000 यूनिट्स पे बना हुआ है विद बजटेड रेट्स,
एक्चुअल आपका बना हुआ है 12,000 यूनिट्स के ऊपर विद एक्चुअल रेट्स। तो इन दोनों के दरमियान, इन दोनों प्रॉफिट्स के दरमियान जो वेरिएंस है वो रेट्स का डिफरेंस है। आपको 84,000 का प्रॉफिट होना चाहिए था 12,000 यूनिट्स पे, अकॉर्डिंग टू योर माइंडसेट, अकॉर्डिंग टू योर प्लान। बट इन रियलिटी आपको जो प्रॉफिट हुआ है वो 132,000 का हुआ है। तो 132,000 का जो प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट आपको एक्चुअल रेट्स की वजह से हुआ है। इट मींस जो इन दोनों का जो डिफरेंस है 48,000 का, वो आपने इस वजह से हुआ है बिकॉज आपके रेट्स डिफरेंट थे, क्वांटिटी सेम थी दोनों की। ठीक है, द ओनली डिफरेंस वॉज द रेट्स। ठीक है, तो 48,000 का जो मुनाफा हुआ है वो आपको रेट्स की वजह से हुआ है, एंड 14,000 का जो मुनाफा हुआ है वो आपको क्वांटिटी की वजह से हुआ है। इट मीन्स कि अगर आपकी क्वांटिटी चेंज ना होती तो आपके 14,000 ज़्यादा कमाते आप, बट आपने 68,000 ज़्यादा कमाए। तो उसमें से 14,000 तो इसलिए ज़्यादा कमाए कि आपने क्वांटिटी चेंज करी। ठीक है, और 48,000 ये इसलिए कमाए बिकॉज आपने रेट्स के अंदर इंक्रीज डिक्रीज हुआ है। लाइक वो रेट्स आपको नहीं मिले जो आपने सोचे थे, उससे कम मिले या ज़्यादा मिले वो हम डिटेल में जाएंगे। बट ये है कि आपको जो चीज़ मैं अभी समझाना चाहता हूँ, 48,000 आपने बचाए रेट्स की वजह से और 14,000 आपने बचाए क्वांटिटी की वजह से। सो सोलली अगर मैं ये कहूँ कि 68,000 का जो ब्रेक डाउन है वो ये है कि 14,000 आपने क्वांटिटी की वजह से बचाया और 48,000 आपने रेट्स की वजह से बताया। तो इन दोनों का जो नेट होगा ना, जो नेट होगा इन दोनों का 48 का एंड 48 का एंड 14 का, 14 का एंड दिस इज नॉट 48 यार, 84 एंड 132 का जो डिफरेंस आता है इन दोनों का जो नेट होगा वो आपका टोटल होगा। सही है यार, सॉरी गाइज, एक मेरे से गलती हुई है, मैंने अभी नोट किया कि ये जो वेरिएंस है ना, इन टोटल जो आपकी वेरिएंस है ये है 62,000 की, इट्स नॉट 68,000। ठीक है, तो ये एक प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो इसके लिए। ठीक है, मैंने कैलकुलेशन थोड़ी सी गलती कर दी। ये 62,000 की वेरिएंस है। तो इट मीन्स जो आपकी वेरिएंस आई है, जो वेरिएंस आई है 62,000 की, वो दो वजह से आई है। एक आई है 14,000 की वेरिएंस इस वजह से आई है कि आपने ज़्यादा बनाया है। आपको रेट्स अगर वही मिलते जो आपने सोचे थे और सिर्फ आपकी क्वांटिटी चेंज होती तो आपका प्रॉफिट 14,000 से ऊपर चला जाता। ठीक है, बट आपका प्रॉफिट 62,000 से ऊपर गया है, तो वो 48,000 जो बाकी आपने बचाया वो रेट्स की वजह से बचाया। तो अगर आपने ये पता करना है कि आपको क्वांटिटी की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, तो आपको बजट को कंपेयर करना पड़ेगा फ्लेक्स्ड के साथ। ठीक है, एंड अगर आपने ये पता करना है कि आपको रेट्स की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, तो आपको एक्चुअल और फ्लेक्स्ड को कंपेयर करना पड़ेगा बिकॉज इन दोनों की जो क्वांटिटी है वो सेम है, द ओनली डिफरेंस इज देयर रेट्स। अब जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ वो मैं आपको इस डेप्थ में लेके जाना चाहता हूँ कि यार ये जो 48,000 का रेट्स की वजह से आपको फ़ायदा हुआ है वो किस वजह से हुआ है। लाइक ये जो 48,000 का फ़ायदा हुआ है ये किस वजह से हुआ है। ठीक है, अब हम इस गहराई में चले जाते हैं कि आपको, बिकॉज यार अगर आपको मैं ये नहीं बताऊंगा ना कि 68,000 का फ़ायदा, 68,000 नहीं है यार, 48,000 है आई गेस। हाँ, 48,000 का जो फ़ायदा हुआ है वो किस वजह से हुआ है। तो 48,000 का जो फ़ायदा है वो आपको हुआ है वो चार वजह से हुआ है, चार वजह से। ठीक है, ये इसमें से ये जो आपको ये है रेट्स की वेरिएंस, लाइक रेट्स के अंदर जो आपकी वेरिएंस आई है वो आई है 48,000 की। ठीक है, अब मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि आपको जो रेट्स की वजह से फ़ायदा हुआ है वो कितना हुआ है। रेट्स में चार रेट्स होते हैं। एक होता है डायरेक्ट मटेरियल का रेट, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट लेबर का रेट, एक होता है फिक्स्ड कॉस्ट का रेट, एंड एक होता है सेलिंग प्राइस का रेट। अब अगर आप ये जानना चाहो कि आपको ये 48,000 का फ़ायदा क्यों हुआ है रेट्स पे, तो आपको ये चार वेरिएंसेस कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, डायरेक्ट मटेरियल की, डायरेक्ट लेबर की, एंड फिक्स्ड कॉस्ट की, एंड सेलिंग प्राइस की। अब बिकॉज ये रेट्स की वेरिएंस है, तो रेट्स की वेरिएंस के लिए व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू कंपेयर फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल। रेट्स के लिए आपने हमेशा
फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करना है। अब देखो वो इसलिए करेंगे बिकॉज आपका कंपैरिजन करना है 12,000 यूनिट्स का, तो 12,000 यूनिट्स के ऊपर फ्लेक्स्ड है, इट्स नॉट बजटेड। आप बजट को कंपेयर नहीं कर सकते। देखो आप इन दोनों को लाइक इस डेटा को एंड इस डेटा को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ये डेटा है 10,000 का और ये है 12,000 का। तो 12,000 यूनिट्स के डेटा को कंपेयर करने के लिए आपको 12,000 के यूनिट्स के डेटा को देखना पड़ेगा। तो अगर मैं ये कहूं कि मेरा एक्चुअल के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कितना लगा है, 1,08,000 लगा है, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू माय बजट मेरे 12,000 यूनिट्स के ऊपर कितना डेटा लगना चाहिए था, 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो डेटा लगना चाहिए था वो मुझे फ्लेक्स से मिलेगा, वो है 1,20,000। तो मैंने ये कहा कि मेरा जो खर्चा होना चाहिए था डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर, लाइक अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखता हूँ, ठीक है, अगर आपने निकालनी है टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस, टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस अगर आपने निकालनी है, आपको टोटल डायरेक्ट मटेरियल ये बताएगी कि टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस आपका टोटल डायरेक्ट मटेरियल के ऊपर कितना बचत किया है या ज़्यादा खर्च किया है। तो आपको करना पड़ेगा फ्लेक्स्ड डीएम, ठीक है, फ्लेक्स्ड डीएम एंड उसमें से आपको लेस करना पड़ेगा एक्चुअल डीएम को, ठीक है, एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल को आपने लेस करना पड़ेगा। अब फ्लेक्स डायरेक्ट मटेरियल कितना है, मैंने सोचा ये था कि मेरा 12,000 यूनिट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट्स मेरा जो खर्चा आएगा वो आएगा 1,20,000 का, ठीक है, एंड मेरा जो एक्चुअल खर्चा आया है वो आया है 1,08,000 का, ठीक है। इट मीन्स मैंने अपने डायरेक्ट मटेरियल की वजह से 12,000 रुपये डॉलर कमाए हैं, ठीक है। अब हम देखो, हमने जो चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि आपने ये जो 62,000 का बचत किया था टोटल के अंदर, ये दो वजह से किया था, एक क्वांटिटी की वजह से और एक रेट्स की वजह से। हमने ये फाइंड आउट किया कि क्वांटिटी की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो उसके लिए मैंने बजटेड प्रॉफिट को कंपेयर किया फ्लेक्स्ड प्रॉफिट के साथ। तो मुझे पता चला कि मेरी अगर रेट्स चेंज ना होते, सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटी चेंज होती, तो मेरी जो वेरिएंस आती वो 14,000 की आती, मेरा प्रॉफिट 14,000 से ऊपर चला जाता, बट मेरा प्रॉफिट गया 62,000 से ऊपर। इट मीन्स मेरी जो वेरिएंस है वो रेट्स की वजह से भी आई होगी। अब अगर मुझे ये फाइंड आउट करना है कि मेरी रेट्स की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो उस पर्पस के लिए मुझे कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल को और फ्लेक्स्ड को। एक्चुअल और फ्लेक्स्ड को मैं इसलिए कंपेयर कर रहा हूँ कि यार मेरा जो एक्चुअल डेटा है, एक्चुअल प्रॉफिट है वो भी 12,000 यूनिट्स पे है और फ्लेक्स्ड प्रॉफिट भी 12,000 यूनिट्स का प्रॉफिट है, बट ये जो प्रॉफिट है ये मेरा 12,000 यूनिट्स अकॉर्डिंग टू माय बजटेड रेट्स है, एंड एक्चुअल प्रॉफिट जो है ये दिस इज अकॉर्डिंग टू माय एक्चुअल रेट्स। तो अगर आपने ये फाइंड आउट करना है कि आपकी रेट्स की वजह से वेरिएंस कितनी आई है, तो आप फ्लेक्स्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करोगे, टोटल वेरिएंस, ठीक है। अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आपकी ये जो 48,000 की वेरिएंस आई है रेट्स की वजह से, ये क्यों आई है? तो रेट्स की वजह से जो वेरिएंस आती है वो चार वजह से आती है, या डायरेक्ट मटेरियल की वजह से, डायरेक्ट लेबर की वजह से, फिक्स्ड कॉस्ट की वजह से, या सेलिंग प्राइस की वजह से। हमने कहा कि हम फाइंड आउट करते हैं कि मेरी डायरेक्ट मटेरियल की वजह से कितनी वेरिएंस आई है, तो वो मैंने फाइंड आउट किया, फ्लेक्स्ड डायरेक्ट मटेरियल को कंपेयर किया एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल के साथ, ठीक है। फ्लेक्स्ड डीएम जो मेरा था वो 1,20,000 था, मतलब ये कि मैंने जो अपने जो बजटेड रेट्स थे उन हिसाब से मेरा 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो खर्चा होना चाहिए था वो 1,20,000 होना चाहिए था, ठीक है। बट एक्चुअल के अंदर मेरा जो 12,000 यूनिट्स के ऊपर खर्चा हुआ वो 1,08,000 हुआ। आप यहाँ पे बजटेड डायरेक्ट मटेरियल नहीं ले सकते, बिकॉज बजटेड डायरेक्ट मटेरियल अगर आप लोगे तो वो बजटेड डायरेक्ट मटेरियल जो है यहाँ पे अगर आप देख लो, तो मैं आपके कॉन्सेप्ट से ही क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये जो अगर ये डायरेक्ट मटेरियल आप लोगे ना 1,00,000 का, 1,00,000 को कंपेयर करोगे इस 1,08,000 के साथ, तो ये कंपैरिजन गलत है, बिकॉज ये 1,08,000 है 10,000 का, एंड ये 1,00,000 है 10,000 का,
एंड ये 1,08,000 है 12,000 का। तो आपने अगर कंपेयर करना है तो 12,000 वाले डेटा के साथ करना है, तो इसलिए आप 12,000 डेटा का फ्लेक्स जो बनाए उसके साथ कंपेयर करोगे। तो 12,000 के साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा तो वो 1,20,000 बनता है, एंड मेरा एक्चुअल के अंदर हुआ है 1,00,000, मेरा एक्चुअल के अंदर हुआ है 1,08,000। तो इट मीन्स मैंने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर टोटल डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस अगर आपने निकालनी है तो उसके लिए जो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा वो फ्लेक्स डायरेक्ट मटेरियल माइनस एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल करना पड़ेगा। ठीक है, सेम इज द केस विद डायरेक्ट लेबर। हाँ ठीक है, एक मिनट में ये इरेज करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको बताता हूँ। बहुत लंबी क्लास हो गई यार। हाँ, सो अगर आपने डायरेक्ट लेबर की वेरिएंस निकालनी है, टोटल डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, आपने ये पता करना है कि डायरेक्ट लेबर की वजह से आपको कितना फ़ायदा हुआ है, तो उसके लिए भी आपने फ्लेक्स्ड को एंड फ्लेक्स्ड डायरेक्ट लेबर को एंड एक्चुअल डायरेक्ट लेबर को कंपेयर करना पड़ेगा। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर को कंपेयर करना पड़ेगा। अब द थिंग इज विच आई वांट यू पीपल टू एक्सप्लेन इज कि फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर कितना है। फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर वो है जो आपको ये बताएगा कि आपका 12,000 यूनिट्स के ऊपर अकॉर्डिंग टू योर बजटेड रेट्स कितना खर्चा होना चाहिए था। वो होना चाहिए था 60,000 का, बट इन रियलिटी आपका 12,000 यूनिट्स के ऊपर कितना खर्चा हुआ, ठीक है, वो खर्चा हुआ आपका डायरेक्ट लेबर का 72,000 का। इट मीन्स आपकी सोच के मुताबिक, आपकी सोच के मुताबिक जो आपका डायरेक्ट लेबर पे खर्चा होना चाहिए था वो था 60,000। ठीक है, 60,000 होना चाहिए था, बट आपका एक्चुअल के अंदर खर्चा हुआ 72,000 का। इट मीन्स कि आपका जो डायरेक्ट लेबर है ना उसमें आपने मार खाई है। आपने $12,000 ज़्यादा खर्च किया है, लाइक $12,000 अनफेवरेबल, लाइक ये आपने अपनी सोच से ज़्यादा खर्च किया है। इसको जो मैं वैल्यू इसकी लूँगा तो ये मैं बोलूँगा ये मुझे नुकसान हुआ है 12,000 का, बिकॉज मैंने अपनी सोच से 12,000 ज़्यादा खर्च किया है। ठीक है, अब सेम इज़ द केस विद फिक्स्ड कॉस्ट। अगर आप टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस निकालना चाहते हो कि आपको टोटल फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस कितनी आई है, तो वो आप कंपेयर करोगे फ्लेक्स्ड को, फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट को एंड एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट को, फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट वर्सेस एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। तो द थिंग विच यू विल गेट इज फ्लेक्स्ड आपका 12,000 यूनिट्स के ऊपर जो आपके बजटेड रेट्स थे उनका जो खर्चा होना चाहिए था फिक्स्ड कॉस्ट का वो होना चाहिए था 36,000 का, बट इन रियलिटी आपका जो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर खर्चा हुआ है वो हुआ है 48,000 का। आपका होना चाहिए था 36,000 का, बट आपका इन एक्चुअल जो हुआ है वो, लाइक दिस इज फ्लेक्स्ड, 36,000 इज योर फ्लेक्स जो आपका होना चाहिए था, बट आपका हुआ है 48,000 का। ठीक है, तो इन रियलिटी आपकी जो वेरिएंस आई है ये भी आई है 12,000 की। 12,000 आपने इसमें अनफेवरेबल है, लाइक अनफेवरेबल है, बिकॉज आपने, वाई दिस इज अनफेवरेबल, बिकॉज आपने जितना सोचा था उससे 12,000 ज़्यादा खर्च कर दिया है। ठीक है, अब लास्ट चीज़ एक है वो है सेल्स वेरिएंस। टोटल सेल्स वेरिएंस अगर आपने निकालनी है, टोटल सेल्स वेरिएंस, तो उसके लिए जो आपने कंपेयर करना पड़ेगा वो, सॉरी, टोटल सेल्स वेरिएंस जो आपने निकालनी है वो उसके लिए आपने कंपेयर करना पड़ेगा फ्लेक्स्ड सेल्स को, फ्लेक्स्ड सेल्स को कंपेयर करना पड़ेगा एक्चुअल सेल्स के साथ। एंड इसमें आप देखोगे कि फ्लेक्स सेल्स कितनी है। आपकी सोच के मुताबिक आपका 12,000 से, लाइक जो सेल्स रेवेन्यू जनरेट होना था वो कितना होना था, वो होना था 3 लाख का, बट इन रियलिटी आपने जो एक्चुअल के अंदर 12,000 यूनिट से सेल्स रेवेन्यू जनरेट किया है वो यहाँ से आपको मिलेगा 3,60,000 का। इट मीन्स आपने जो सोचा था, आपने जो चीज़ सोची थी वो ये सोची थी कि आपको सेल्स के अंदर
जो आप 12,000 यूनिट्स की सेल्स करोगे उसके अंदर जो आपका रेवेन्यू जनरेट होगा वो 300,000 का होगा 12,000 यूनिट्स पे, ठीक है। बट इन रियलिटी आपने 360,000 का प्रॉफिट कमाया है, सेल्स रेवेन्यू कमाया है, ठीक है। तो इट मीन्स आपने 60,000 ज़्यादा कमाया। दिस 60,000 इज़ फेवरेबल, इट मीन्स आपने ज़्यादा कमाया है, ठीक है। तो अब अगर आप ये ब्रेक डाउन देखना चाहो कि आपको ये 48,000 का क्यों हुआ है फ़ायदा रेट्स की वजह से, वो आपको यहाँ से पता चलेगा। आपने 12,000 लाइक जो आपने कमाया है 12,000 डायरेक्ट मटेरियल के अंदर बचाए हैं, ठीक है। जितना आपने सोचा था 12,000 यूनिट्स पे खर्चा होगा, आपने $12,000 बचाए हैं डायरेक्ट मटेरियल के अंदर, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हो तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपके $12,000 लाइक अगर डायरेक्ट लेबर को देखते हो तो डायरेक्ट लेबर के अंदर आपके $12,000 ज़्यादा लगे हैं, ठीक है। लाइक दिस इज़ नेगेटिव, दिस 12K इज़ नेगेटिव, मतलब आपने डायरेक्ट मटेरियल के अंदर 12,000 फेवरेबल कमाए, लाइक जितने आपने सोचे थे उससे कम 12,000 खर्च किए तो आपको 12,000 की बचत हुई। यहाँ पे डायरेक्ट लेबर के अंदर आपको 12,000 का नुकसान हुआ बिकॉज आपने जितना सोचा था उससे 12,000 ज़्यादा खर्च किया है, ठीक है। अगर आप फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हो, फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हो तो आपका यहाँ पे भी 12,000 अनफेवरेबल आया है, विच मीन्स कि आपने जितना सोचा था 36,000 सोचा था, बट आपका जो खर्चा हुआ है वो 48,000 हुआ है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, तो आपका 12,000 अनफेवरेबल यहाँ पे भी हुआ है। बट जो आपने सेलिंग प्राइस है उसके अंदर 60,000 ज़्यादा कमाया है। अकॉर्डिंग टू योर बजट आपने कमाना चाहिए था 3 लाख, ये देख रहे हो यहाँ पे अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू योर बजट आपको जो सेल्स रेवेन्यू कमाना चाहिए था वो 3 लाख कमाना चाहिए था, बट इन रियलिटी आपने 3,60,000 कमाया है। तो इट मीन्स कि आपका 60,000 फेवरेबल हुआ है। तो अगर आप नेट देखो, नेट 12,000 आपने डायरेक्ट मटेरियल में बचाया, ठीक है, एंड 60,000 आपने सेलिंग प्राइस में बचाया। इट मीन्स जो आपने रेट्स के अंदर बचाए हैं वो आपने 72,000 बचाया है, बट 12,000 डायरेक्ट लेबर में लॉस हो गया एंड 12,000 फिक्स कॉस्ट का भी लॉस हो गया, तो 24,000 का लॉस एंड 72,000 का गेन। इट मीन्स जो आपका रेट्स की वजह से नेट गेन आया है वो 48,000 आया है, ठीक है। तो ये सीन है। अब जो चीज़ है फॉर्मूलाज मैं आपको कल दोबारा भी समझा दूंगा, जो मैं आपको मेन चीज़ समझाना चाहता हूँ वो ये है कि आपने इन टोटल आपने जो प्रॉफिट कमाए वो 62,000 का कमाया है, ठीक है। अब 62,000 का प्रॉफिट आपने दो वजह से कमाए, एक क्वांटिटी, दूसरा रेट्स। क्वांटिटी की वजह से जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो 14,000 का कमाया है, और क्वांटिटी की वेरिएंस अगर आपने कैलकुलेट करनी है, आप बजटेड प्रॉफिट को फ्लेक्स प्रॉफिट के साथ कंपेयर करोगे तो आपको पता चलेगा कि सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा बेचने की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है, वो 14,000 का हुआ है। अगर आप ये जानना चाहते हो कि रेट्स की वजह से कितना फ़ायदा हुआ है तो आप फ्लेक्स्ड को एंड एक्चुअल को कंपेयर करोगे, बिकॉज फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल के नंबर ऑफ यूनिट्स सेम है, द ओनली डिफरेंस इज द रेट्स, ठीक है। तो ये जो रेट्स हैं ये आपके एक्चुअल हैं, लाइक ये जो रेट्स का वेरिएंस है ये आपको इन दोनों से मिलेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपने 48,000 रेट्स की वजह से कमाए, ठीक है। आपने जो नेट 62,000 कमाए उसमें से 14,000 इसलिए कमाए कि आपने ज़्यादा बनाया, एंड 48,000 इसलिए कमाए क्योंकि आपने रेट्स की वजह से बनाए। अब मैं आपको आगे ये बताया कि जो रेट्स की वेरिएंस है, रेट्स की 48,000 की जो रेट्स की वेरिएंस आई है वो किस किस वजह से आई है, वो 4 वजह से आई है। डायरेक्ट मटेरियल का रेट, डायरेक्ट लेबर का रेट, फिक्स्ड कॉस्ट का रेट एंड सेलिंग प्राइस का रेट। अब अगर आप ये चाहते हो कि आपको ये पता चले कि डायरेक्ट मटेरियल की वजह से आपने कितना कमाया है, तो आपको करना पड़ेगा फ्लेक्स्ड वर्सेस एक्चुअल। आपका वहाँ से पता चलेगा कि आपने 12,000 बचाए हैं, डायरेक्ट लेबर के आपने 12,000 लॉस किए हैं, ठीक है। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर आपने 12,000 का नुकसान किया है, ठीक है, 12,000 ज़्यादा खर्च किए अकॉर्डिंग टू योर सोच। एंड सेलिंग प्राइस के अंदर लाइक सेल्स के अंदर आपने 60,000 ज़्यादा बचाया है, जितना आपने सोचा था 12,000 यूनिट से सेल्स रेवेन्यू उससे ज़्यादा 60,000 कमाया है। तो
तो इन टोटल जो आपका नेट आया है वो 48,000 आया है, ठीक है। उसके अलावा जो ये मैंने आपको फॉर्मूलाज बताए, अगर आपने डायरेक्ट मटेरियल की वेरिएंस, टोटल डायरेक्ट मटेरियल की वेरिएंस निकालनी है तो उसके लिए आपको फ्लेक्स डीएम को एक्चुअल डीएम से लेस करना पड़ेगा, तो आपको पता चलेगा कि आपको कितना वेरिएंस आया है, ठीक है। टोटल डायरेक्ट लेबर की अगर वेरिएंस निकालनी है तो आपको फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर को एक्चुअल डायरेक्ट लेबर के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, फ्लेक्स्ड को एक्चुअल के साथ कंपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज आपने ये फाइंड आउट करना है कि डायरेक्ट लेबर की वेरिएंस कितनी आई है। आप बजट को एक्चुअल के साथ कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते बिकॉज जो बजट है वो 10,000 यूनिट्स पे है, आपको चाहिए 12,000 यूनिट्स, तो उसके लिए आपको फ्लेक्स्ड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। सेम इज द केस विद टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के लिए आपको यूज करना पड़ेगा फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट और एक्चुअल फिक्स्ड कॉस्ट। आपको यहां से पता चलेगा कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर कितना बचाया या कितना लॉस किया। एंड सेल्स के लिए भी आपको फ्लेक्स्ड एंड एक्चुअल को कंपेयर करना पड़ेगा ताकि आपको करना पता चले कि आपने टोटल के अंदर रेट्स की वजह से कितना बचाया। अब जो चीज़ है वो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये जो वेरिएंसेस आई हैं ना, ये जो वेरिएंसेस आई हैं, ये वेरिएंसेस, अब डायरेक्ट मटेरियल की 12,000 की वेरिएंस आई है, अब ये 12,000 की वेरिएंस क्यों आई है इसके भी आगे रीजंस हैं। ये जो डायरेक्ट लेबर की वेरिएंस आई है इसके भी आगे रीजंस हैं। फिक्स्ड कॉस्ट की वेरिएंस जो आई है इसके भी आगे रीजंस हैं, तो वो भी मैं आपको कल बताऊंगा। बट ये है कि ये अभी तक जितना मैंने आपको समझाया, आई होप आपको वो समझ आ गया हो। तो व्हाट आई मीन टू से इज कि आप ये फार्मूलाज आई वांट कि याद कर लो, ठीक है। ये फार्मूलाज अगर आपने क्वांटिटी की वेरिएंस निकालनी है तो आप फ्लेक्स्ड प्रॉफिट को कंपेयर करोगे बजटेड प्रॉफिट के साथ, ठीक है। आपको अगर टोटल डायरेक्ट मटेरियल की वेरिएंस निकालनी है तो फ्लेक्स्ड डायरेक्ट मटेरियल को कंपेयर करोगे एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल के साथ। आप ये क्यों कर रहे हो, उसकी वजह यह है कि आप कंपैरिजन चाह रहे हो 12,000 यूनिट्स का, आप बजट को कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज आपने 12,000 यूनिट्स का डेटा देखना है। अब डायरेक्ट लेबर की वेरिएंस अगर निकालनी है तो उसके लिए भी फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर और एक्चुअल डायरेक्ट लेबर को कंपेयर करोगे। टोटल फिक्स कॉस्ट की वेरिएंस निकालनी है तो फ्लेक्स फिक्स कॉस्ट को और एक्चुअल फिक्स कॉस्ट को कंपेयर करोगे। टोटल सेल्स वेरिएंस अगर आपने निकालनी है तो फ्लेक्स सेल्स को और एक्चुअल सेल्स को कंपेयर करोगे। अब सीन ये है कि फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लेक्स डायरेक्ट मटेरियल, फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर, फ्लेक्स फिक्स्ड कॉस्ट, फ्लेक्स सेल्स आपको क्या बताती है? ये आपको ये बताती है कि 12,000 यूनिट्स के ऊपर आपका कितना खर्चा होना चाहिए था। एंड एक्चुअल डायरेक्ट मटेरियल आपको ये बताता है कि 12,000 यूनिट्स के ऊपर आपका एक्चुअल के अंदर कितना खर्चा हुआ। टोटल डायरेक्ट लेबर आपको ये बताती है कि फ्लेक्स्ड मतलब फ्लेक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट आपको ये बता, फ्लेक्स डायरेक्ट लेबर आपको ये बताता है कि आपका कितना खर्चा होना चाहिए था 12,000 यूनिट्स के ऊपर। एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आपको ये बताता है कि कितना खर्चा हुआ। तो इनकी जो वेरिएंस है वो ये बताएगी कि आपका जो रेट्स की वजह से वेरिएंस आई है इनमें वो कितनी आई है, ठीक है। तो ये सीन है, आप ये फार्मूलाज याद कर लो, इसकी आपने परेशान नहीं होना, इसकी मैं आपको काफ़ी ज़्यादा सारी प्रैक्टिस करवाऊंगा। ये कॉन्सेप्चुअली मैंने आपको समझाया है इतनी डिटेल में तो इतना टाइम लग गया। इट्स सिंपली यार, बहुत सिंपल है। ये फार्मूलाज आपको पेपर के अंदर यूज़ करने होंगे इन टोटल, और वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आपको समझ भी आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझ आई होंगी चीज़ें। तो अभी के लिए इंशाल्लाह इतना ही है, तो इंशाल्लाह देखते हैं कल, सही है। ओके, फिर इसको कंटिन्यू करते हैं कल।